हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव का विकर्णीकरण कहते हैं। इसका थ्योरम है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n linearly independent eigenvectors, then a matrix P can be found such that P inverse AP is a डायगोनल मैट्रिक्स। यदि अवयव ए, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है जिसकी कोटि n है, तो इसके जो आइगन वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र होने चाहिए। वो मीन्स इनके जो हमारे आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ये आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, उनका मॉड मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो इसमें एक अवयव P इस प्रकार होता है कि जो P इनवर्स AP होता है वो एक विकर्ण अवयव होता है। तो हमें किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जो भी मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मीन्स वर्ग अवयव हो, उसके रो और कॉलम इक्वल इक्वल होने चाहिए। और फिर हम इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे लेम्डा, आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालेंगे जैसे कि हमारा आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू, हमें 3 आइगन वेक्टर मिले x1, x2 एंड x3। तो हमारा जो एक मैट्रिक्स P इस प्रकार मिलेगा। हम जो मैट्रिक्स P है उसको इस प्रकार लेंगे, x1, x2, x3। हम इसका मॉड निकालेंगे, इसमें राशि रहेगी। हम मॉड ऑफ P निकालेंगे, वो 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। P हम इस प्रकार से निकालेंगे, फिर हम इसका P इन्वर्स निकालेंगे, फिर हम इसको P इन्वर्स AP के फॉर्म में रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ मिलेगा वो मिलेगा लेम्डा 1 0 0। तो जो हमारी P इनवर्स P की वैल्यू है वो इस प्रकार होगी, यहाँ पर 0 0 0 मिलेंगे, ये 0 0 0 मिलेंगे, और ये जो विकर्ण पर हमने जो आइगन वैल्यू निकाला था, यहाँ पे हमें यहाँ पे जितने आइगन वैल्यू मिले थे वो यहाँ हमें मिलेंगे। इस प्रकार हम जब लास्ट में ये प्रूव करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स डायगोनलाइज प्रूव हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मीन्स इसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान है। सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ये इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसमें आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आइगन वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन होता है वो होता है मॉड ऑफ A माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ वैल्यू को रख देते हैं। A की वैल्यू हमारी इस प्रकार है 2 क्रॉस 2 की, माइनस, अब जो हमारी आई होगी वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी, 1 0 0 1। मैं लेम्डा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, लेम्डा 0 0 लेम्डा, इस प्रकार से। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस लेम्डा अंडर रूट ऑफ 2/3 अंडर रूट ऑफ 2/3 5/3 माइनस लेम्डा। इस प्रकार से हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 माइनस लेम्डा इंटू 5/3 माइनस लेम्डा माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 4/3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं, तो ये हो जाएगा 20/9। 4/3 का इससे, तो 4/3 लेम्डा माइनस लेम्डा का गुणा इससे करते हैं, तो 5/3 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 20/9 माइनस 2/9, ये हो जाएगा हमारा 18/9। ये इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो
9/3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, इसको हम लेमडा स्क्वायर को पहले लिख देते हैं माइनस 3 3 जा 9 लेमडा 3 × 3 और ये प्लस 2 = 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 = 0। फिर लेमडा को बाहर निकालते हैं इसमें से, लेमडा माइनस 2 माइनस 1 लेमडा माइनस 2 = 0। फिर हम इसको लिख सकते हैं लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 1 = 0। तब हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा = 1 एंड लेमडा = 2। इसमें से 1 मिलेगा, इसमें से 2, लेमडा = 1 एंड 2, यही हमारी आइगन वैल्यू है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया, अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू इक्वेशन के लिए आइगन वेक्टर के लिए हम आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं a माइनस लेमडा इंटू एक्स = 0। a माइनस लेमडा ए की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ रख देते हैं 4/3 माइनस लेमडा √2/3 √2/3 5/3 माइनस लेमडा, और x क्योंकि इसमें 2 रो है इसलिए x1 x2 = 0। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं। अब हमारी जो आइगन वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लेमडा = 1 रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लेमडा = 1 रखते हैं, तो 4/3 माइनस 1 √2/3 √2/3 5/3 माइनस 1 x1 x2 = 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3 मीन्स 1/3 हो जाएगा, ये √2/3, ये भी √2/3 और ये 5 माइनस 3/3 मीन्स 2/3 x1 x2 = 0। अब हम इसको समीकरण के रूप में ले लेते हैं, इसको हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 x1 = माइनस √2/3 x2। अब ये जो है 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं x1 अपॉन माइनस √2 लिख सकते हैं, और x2/1 इसको हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस √2k और x2 की वैल्यू हो जाएगी k। अब पुट k = 1 तो x1 = माइनस √2 और x2 = 1, तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा x1 = हो जाएगा माइनस √2 और 1। अब हम लेमडा = 2 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ हम लेमडा = 2 पुट करेंगे 4/3 माइनस 2 √2/3 √2/3 5/3 माइनस 2 और x1 x2 = 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 4 माइनस 6/3 मीन्स माइनस 2/3 √2/3 √2/3 5 माइनस 6/3 माइनस 1/3 x1 x2 = 0। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, -2/3 x1 प्लस √2/3 x2 = 0। इसको भी √2/3 x1 प्लस माइनस 1/3 x2 = 0। ये जो है हमारा समीकरण, हम किसी भी समीकरण को लेके x1 x2 निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले जो देखा था उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिया था, अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2/3 x1 = 1/3 x2। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x1/1 =
x2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू k। ये हमने माना k। अब हम k इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तब हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा x2 इज इक्वल टू वो होगा 1 एंड अंडर रूट ऑफ 2। अब हम मॉडल मैट्रिक्स लेंगे। हमारा जो न्यू मॉडल मैट्रिक्स P वो हो जाता है x1 x2। हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वेक्टर निकाल लिया, और जो ये P है ये हो जाएगा न्यू मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स हमने ले लिया x1 x2। हम यहाँ लिखते हैं फिर P इज इक्वल टू हमारा जो x1 की वैल्यू था वो x1 की वैल्यू हमारी ये माइनस अंडर रूट ऑफ 2 एंड 1, और x2 की वैल्यू हमारी 1 अंडर रूट ऑफ 2। अब हम इसका मॉड P निकाल के देखते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 2 हो जाएगा, पर माइनस में माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 3 जो नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये निकाल लिया, अब हम P इनवर्स ए पी निकालेंगे, जिसकी सहायता से हमें लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 यहाँ, चूँकि ये इसमें लेमडा 1 एंड लेमडा 2 निकला है तो ये यहाँ तक निकलेगा। अगर ये हमारा आ गया लेमडा 1 लेमडा 2 तो ये हमारा डायगोनलाइज मैट्रिक्स हो गया, हम प्रूव कर लिए। तो हम निकालते हैं P इनवर्स ए पी। तो सबसे पहले P इनवर्स निकालते हैं हम। P इनवर्स के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मॉड P चाहिए। मॉड P हमारा क्या है -3। अब एडजॉइंट P निकालना पड़ेगा, उससे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स P। मैट्रिक्स P के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 निकालते हैं तो -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। A12 निकालते हैं तो सबसे पहले -1 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, 1 + 2 3, तो ये तो 1 हो गया, -1। A21 और A22 मीन्स -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 4। A21 के लिए 1, तो ये हो जाएगा -1। A22 के लिए माइनस अंडर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2। तो हम इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे Aij, ये कोफैक्टर्स है, तो अंडर रूट ऑफ 2, ये वाला -1 यहाँ, ये वाला -1 यहाँ, ये वाला माइनस अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ। अब हमारा कोफैक्टर्स निकल गया। अब हम एडजॉइंट P निकालते हैं। एडजॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, ये जो Aij हम निकाले हैं इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ये रो है उसको कॉलम में लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 -1, ये रो है उसको दूसरे कॉलम में लिख देते हैं। ये हमारा एडजॉइंट P निकल गया। अब हम P इनवर्स निकालते हैं। हम जानते हैं P इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट P अपॉन मॉड P, या फिर 1 अपॉन मॉड P एडजॉइंट P। हमारा मॉड P का वैल्यू आया था -3, तो यहाँ लिख देते हैं -P। और जो एडजॉइंट P है हमारी ये है अंडर रूट ऑफ 2 -1 -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, इस प्रकार से। अब हम निकालेंगे P इनवर्स A P की वैल्यू। तो हमारी P इनवर्स की जो वैल्यू है वो ये है, इसको लिख देते हैं। A की वैल्यू, A हमारी वो वैल्यू है जो हमें मैट्रिक्स में दी गई है, ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं। 4/3 अंडर रूट ऑफ 2/3 अंडर रूट ऑफ 2/3 5/3। अब हम यहाँ पे रखेंगे P की वैल्यू, ये वाली, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 1 1 अंडर रूट ऑफ 2, इस प्रकार से हमने रख दिया। अब हम इसका गुणा करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, पर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो AB इज नॉट इक्वल टू BA,
इसीलिए हम इसको सीधे सीधे ही हल करेंगे, उल्टे क्रम में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। चाहे तो इन दोनों को पहले गुणा कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुणा करके फिर इसके साथ गुणा करें, या फिर इन दोनों का गुणा करके इसके साथ कर सकते हैं। हम इन दोनों का गुणा करके इसके साथ नहीं कर सकते। इन दोनों का सबसे पहले गुणा करते हैं हम, तो इस रो का इस कॉलम के साथ। अंडर रूट ऑफ 2 का गुणा 4/3 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3। इसका गुणा हमने इसके साथ किया तो ये आया। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा 2/3 माइनस इसका गुणा इसके साथ तो 5/3। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा -4/3 माइनस 2/3। इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 2/3। इसको हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। माइनस अंडर रूट ऑफ 2 1 1 अंडर रूट ऑफ 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन माइनस अंडर रूट ऑफ 3, सॉरी अंडर रूट में नहीं, -3 बस है। इसको हम घटाते हैं। 4 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2/3। 2 माइनस 5 माइनस 3/3 -4 माइनस 2 -6/3, और ये हो जाएगा -6 अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 1 1 अंडर रूट ऑफ 2। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन -3, इसमें 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ -1 और यहाँ -2 अंडर रूट ऑफ 2। माइनस अंडर रूट ऑफ 2 1 1 अंडर रूट ऑफ 2। और आगे सॉल्व करते हैं। इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा -2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, इसका गुणा इसके साथ तो 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2, इसका गुणा इसके साथ किया। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे -2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ हमने गुणा किया 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ जो अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 हो गया, 2 हो गया और 2 पहले से था तो यहाँ हो गया हमारा 4, मीन्स यहाँ -4 आ गया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। P इनवर्स AP, ये हो गया -3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया -6। इस 1 अपॉन -3 को अंदर ले जाते हैं तो P इनवर्स AP इज इक्वल टू -3 बाई -3, 0 0 -6 बाय -3। तो P इनवर्स AP इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 0 0 2। यहाँ जो है हमारा P इनवर्स AP की वैल्यू 1 0 0 2 आया। मीन्स यहाँ जो डायगोनल में जो हमें आइगन वैल्यू मिले थे, λ1 इज इक्वल टू 1 मिला था और λ2 इज इक्वल टू 2 मिला था। यहाँ हमने आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से इसको हल किया था। तो λ इज इक्वल टू मिला था 1 और 2, मीन्स λ1 इज इक्वल टू 1, λ2 इज इक्वल टू 2, जो हमें यहाँ 1 और 2 मिल गया। हमने देखा था P इनवर्स AP की वैल्यू, यहाँ आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगी, तब हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनलाइज प्रूव हो जाएगा। तो λ1 और λ2 की वैल्यू हमें इस प्रकार मिल गई, अतः हमारा जो मैट्रिक्स है डायगोनलाइज प्रूव हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।